बड़ी बेरहम बड़ी बेवफा है ये मेरी सांसें, रहती हैं मुझ में लेकिन चलती हैं उसके लिए। एक शिक्षक की सांसें अपने शीशे के लिए चलती है। शिक्षक प्राणवायु लेता है अपने शीशे के लिए, और आज ऐसे ही शिक्षक हमारे साथ हैं। शिक्षक दिवस देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति राधा कृष्णन की याद में मनाया जाता है। कुछ शिक्षकों से बात करते हैं। सबसे पहले आपको हमारे गेस्ट हैं, he is the special chief guest here, Mr. अनुपम चलिए, मिश्र। आप क्या पढ़ाती हैं? सर अभी तो मैंने स्टार्ट किया जूनियर क्लासेस में पढ़ाना। अच्छा, क्या पढ़ाती हैं आप? मैं ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। अच्छा, एक शिक्षक बनने पे कैसा महसूस करती हैं आप? सर मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं अपनी नॉलेज स्टूडेंट्स को दे रही हूँ और वो मुझसे कुछ सीख रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये प्लस पॉइंट है बिकॉज मैं उस चीज़ को रिवाइज कर रही हूँ। अच्छा, क्या क्या सिखाती हैं आप? मैं तो सर ग्रामर सिखाती हूँ, हिंदी ग्रामर सिखाती हूँ, मतलब मोस्टली अभी एकेडमिक्स। चलिए, हिंदी सिखाती हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम राज है। राज जी, क्या सिखाते हैं आप? मैं फिजिक्स के स्टूडेंट पढ़ाता हूँ। अच्छा, हम अगर बात करते हैं शिक्षक दिवस की, तो हमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद आती है और अब्दुल कलाम साहब की भी याद आती है। कोई आप किसको अपना आदर्श मानते हैं एक शिक्षक के रूप में? सर बहुत सारे आदर्श हैं सर, जैसे APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने सर वाद विचरण से शुरुआत किया था और अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ के रूप में देश के राष्ट्रपति बने। तो मैं उनकी जमीन में बहुत ज़्यादा विश्वास है। चलिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जो अपनी बात कहते थे कि नैतिक शिक्षा प्रणाली हो और शिक्षक के रूप में वो कैसे तराश सके, ये शिक्षक के ऊपर आता है। जी बताइए, आप आगे आ जाइए। ये आपका दिन है, आप शिक्षक हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और एक शिक्षक के रूप में क्या कहेंगी आप, कैसे याद बना रही हैं इसको? जब छात्र आपको बधाई देता है तो क्या जिम्मेदारी बढ़ जाती है? हाँ, जिम्मेदारी तो है ही, क्योंकि बच्चे सब कुछ अपने शिक्षक से ही सीखते हैं और उनकी चीज़ों को वो कॉपी भी करना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो हमारा कल का भविष्य है वो उनको हम बना रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, एक मुझे बताइए, जो कल का भविष्य है ये इंटरनेट पे, मोबाइल पे बड़ा लग रहा है, इसको कैसे कंट्रोल कर पाती हैं? वो तो कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया अपने आप में बच्चों को सिखाती भी है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे उसके लिए लिखती हैं, उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते भी हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गए उसमें। लेकिन वो है कि ये माँ बाप और शिक्षक का एक होता है कि उनको सही तरह से रास्ता दिखाएं ताकि वो सोशल मीडिया का अच्छे से उपयोग कर सकें। चलिए, यही एक शिक्षक की भूमिका है कि सही और गलत का फैसला वो अपने छात्रों पर कर सके। आप आगे आ जाइए। क्या शुभ नाम आपका? स्मृति अरोड़ा। स्मृति जी, कैसे आपको शिक्षक बनने की चाहत हुई? शिक्षक के बारे में कहते हैं कि वो तराशता है, और एक शिक्षक आप हमारी संस्कृति को, समाज को, राष्ट्र को बनाते हैं। मुझे तो मतलब पढ़ने का बचपन से था, शौक था, बट ये था कि एक ऐसा टीचर बनूं जो अगर हम काफ़ी आगे जाके बच्चे हमारे बड़े हो जाए तो हमेशा याद रखें कि मम्मी स्मृति मैम ने पढ़ाया, कि मतलब उन्होंने ऐसी बेसिक्स क्लियर करी कि हम कभी बात नहीं खा सकते। तो आगे तो अच्छा, किसी छात्र ने आपको कहा, जब आपको कहा कि मैडम आपकी वजह से मैं बहुत आगे हूँ? हाँ बिल्कुल। अभी मेरे बहुत मतलब मेरे अभी दो तीन से भी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे जो भी 12th में चले गए, वो इतने खुश होते हैं। मैं अपने 2 बच्चे हैं मेरे भौतिक भाव में, ट्विंस दे आर, एंड वो लोग नेशनल टाइकोंडो प्लेयर्स हैं। और अब उन बच्चों ने 9th में टॉप किया। अभी वो लोग दिल्ली में रहते थे और वो लोग मुरादाबाद शिफ्ट हो गए, और वो इतना प्राउड फील करते हैं, मतलब हर एक को बताते हैं कि हमारी स्मृति मैम जैसा सच में कोई नहीं। मतलब अपने मुँह से तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट वो बच्चे मुरादाबाद से मुझसे मिलने आते हैं अभी भी मेरे घर। आई एम सो प्राउड ऑफ देम। चलिए, ये पूरा देश आप पे गर्व करता है, क्योंकि शिक्षक ही है जिसकी यादों को छात्र जब अपना मुकाम हासिल करता है तो याद रखता है। जी बताइए, आप शिक्षक हैं। क्या शुभ नाम आपका? अच्छा, आज आप शिक्षक दिवस यहाँ पर मनाने आए हैं और पूरे परिवार के साथ मनाने आए हैं। क्या कहेंगे कि बदलते समय में शिक्षक की भूमिका भी बदलती जा रही है? चुनौतियाँ क्या हैं इस समय? शिक्षक क्या है? एक्चुअली टीचिंग पहले सिंपल वे में किया जाता है। राइट नाउ की टेक्निकल चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया, तो प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हैं, बिहेवियर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पढ़ाने का तरीका भी चेंज हो रहा है।
चुनौती तो बढ़ रही है, ऑफकोर्स ही बात है कि हमें और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। पहले एक सिंपल वे ऑफ टीचिंग किया गया था, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, तो हम भी उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, उस हिसाब से हम टीच करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहूँगा, एक शिक्षक जो है वो एक छात्र भी होता है, क्योंकि बदलते समय में टेक्नोलॉजी का शिक्षा में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आप सीखने के लिए भी कुछ नया करते हैं, कैसे? बिल्कुल, डेली डे बाई डे हम नया नया सीखते हैं। ऐसा नहीं कि हम शिक्षक हैं या टीचर्स हैं तो हम हमेशा टीचर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम स्टार्टिंग में तो एक छात्र थे, सो अभी भी हम एक छात्र हैं, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें चेंजेस होती है तो हमें भी वो चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ते हैं। देन फिर उसको हमें अपने अप्लाई करना पड़ता है कि हाउ टू टीच विद दिस वे, तो उस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं और उस तरीके से पढ़ाना चालू करते हैं। तो डे बाई डे हम भी लर्न कर रहे हैं एंड जो जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अडॉप्ट करते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। वही सिखा सकता है जो पहले उस चीज़ को समझता है। जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम है सूरज कुमार। सूरज जी, क्या सिखाते हैं आप? जी, मैं 10th क्लास तक के बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, बट मेरा मेन सब्जेक्ट है वो मैथ्स एंड साइंस। अच्छा, मैथ है। मैथ मेरा बहुत कमज़ोर है, लेकिन इसलिए तो मैथ को मैं देखने वालों को बड़ा एक लगता है कि जो मैथ सिखाते हैं वो कैसे करते हैं। जी हाँ, काफ़ी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि जो मैथ सब्जेक्ट है उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप मैथ्स के साथ दिल से जुड़ेंगे और दिमाग से जुड़ेंगे तो आप काफ़ी उसको देखेंगे, काफ़ी मनोरंजन है उसमें, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। और मैथ्स ही शायद मेरे हिसाब से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप हर एक क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से करते हैं, जिससे क्या होता है, रुचि बनी रहती है और बच्चा चाहता है कि मैं उसको और सीखूं और सीखूं। और वही एक है कि जो रुचि बने और दिल से जब कोई काम करता है तो उसका असर भी होता है। हमारे साथ कुछ दूसरे यहाँ पर भी साथी हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या सिखाते हैं? मेरा भी इंस्टीट्यूट है फिटनेस एंड योगा डांस। मैं खुद एक टीचर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, और हम टीचर्स हैं, हम सीखने और सिखाने में बिलीव करते हैं। अच्छा, फिटनेस के लिए क्या फार्मूला आप देंगे? फिटनेस के लिए वर्कआउट, एक्सरसाइज, फर्स्ट इन डाइट। चलिए, मैं आपके हाथों की तरफ अगर देख रहा हूँ तो इन्होंने लिखा है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। ये शिक्षक हैं जिनके हाथों पर भी शिव का वो मंत्र लगा है, जिसके हाथों में जो मन से पूरी उस त्रिकाल के देव को याद करते तो निश्चित रूप से उसका असर छात्रों पर भी जाएगा। चलिए, हमारे साथ निशान जी हैं, और जो एक निशान अपनी एक एकेडमी भी चलाते हैं। निशान जी, क्या क्या सिखाते हैं आप? बेसिकली जो हमारी एकेडमी है उसमें खास करके हम एकेडमिक पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कि बच्चों के से लेकर के, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक हर तरह के एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं। टेक इट लाइक क्लास 1 टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज टू सीडीएस कमांड डिफेंस सर्विस, एनडीए, एवरीथिंग वी कवर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेरा मेन फोकस होता है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। निशांत एकेडमी में अभी 115 टीचर्स पढ़ा रहे हैं अलग अलग स्ट्रीम से, तो एक तरीके से एक रोज़गार उत्पन्न करने का भी काम हम कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, हमारे साथ रानी मैम भी हैं जो कि आती हैं, हम लोग साथ में मिल करके डांस। आइए रानी मैम। चलिए, ये डांस इंटरनेशनल आर्टिस्ट, हम लोग एक साथ मिल करके एक बड़े स्तर पर रोज़गार जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, मैं रानी जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक बड़ा हो गया है, सिर्फ किताबें। मुझे वो बशीर बदर साहब का शेर याद आ रहा है कि किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर दिल को हर बार जरूर पढ़ना। किताबें किताबें किताबें, आंखें रुखसार पढ़ना। बच्चों पर ये जो किताबों का बोझ है, इससे अलग कैसे पढ़ाया जा सकता है? एक्चुअली अभी जो हमारा माहौल चल रहा है, इसमें सिर्फ पढ़ाई उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया। पढ़ाई के साथ अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर आपको नहीं आता है, चाहे आप 99% लाए चाहे 100% लाए, पर आप 100 लोगों के सामने बात नहीं कर सकते, आप किसी के सामने खड़े होकर बोल नहीं सकते, तो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा मतलब आपको ये सब स्किल सीखना पड़ता है, जो कि ये सब एक्टिविटी से ही आता है। डांस हो गया, पेंटिंग हो गया, और जो स्किल्स हैं, ये स्किल डेवलप करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ ये एक्टिविटी करना ज़रूरी है। तभी आपके पूरे पर्सनालिटी को ये इन्हांस करता है और आपको रिप्रेजेंट करने के लिए वो एक मोटिवेशन मिलता है कि आप इतने नॉलेज के साथ, पढ़ाई के साथ जब आप सामने 10 लोगों के बात करते हो
तो ये स्किल ही काम आती है आपके, तो ये बहुत ज़रूरी है। आप डांस बहुत अच्छा करती हो, डांस सिखाती भी हैं, कोई टिप्स देना चाहेंगी? अच्छा, नॉट ओनली मैं डांस के लिए टिप देना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि कोई भी किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे एकेडमिक में हो, जॉब करे, पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी से हमेशा जुड़े रहे। ये आपको पीस ऑफ माइंड देगा, ये आपको एक ऐसा समय देगा जो सिर्फ अपने लिए होता है। 1 घंटा आप सारी दुनिया से, हर जगह से फ्री होकर अपने लिए समय निकालिए, सेल्फ लव करिए और बस खुद से प्यार करिए, और वही मतलब आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, खुद से प्यार करिए, यानी ये भी कह रही हैं कि अपने मन का चौकीदार आप बन जाइए। यही शिक्षक दिवस पे है कि अपने को समझना, अपने को समय देना, तभी आप देश के लिए, समाज के लिए बेहतर कर सकते हैं। मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।